राहुल, देखो अब हमारा कॉलेज भी ख़त्म हो गया है। हम कब तक ऐसे छुप छुप के मिलते रहेंगे? तुम्हें नहीं लगता कि अब हमें शादी कर लेनी चाहिए? अरे प्रिया, इतनी भी जल्दी क्या है शादी की। अभी तो हमारी पढ़ाई कंप्लीट हुई है। अच्छी जॉब कर लो, थोड़ा सेटल हो जाएं, उसके बाद करेंगे शादी। तुम्हारी बात मैं समझ रही हूँ राहुल, लेकिन मैं अब और वेट नहीं कर सकती, क्योंकि इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास। क्या मतलब है तुम्हारा? राहुल, मैं माँ बनने वाली हूँ। क्या? हाँ राहुल, अगर मेरे पास ऑप्शन होता वेट करने का तो मैं ज़रूर तुम्हारा वेट कर लेती, लेकिन अब मैं और वेट नहीं कर सकती। पर प्रिया, मैं अभी से शादी के झमेले में नहीं पड़ना चाहता। क्या मतलब है राहुल? शादी कोई झमेला नहीं है। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, और ये जो बच्चा है ये हम दोनों के प्यार की निशानी है। नहीं प्रिया, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। लेकिन अभी बताओ, ना मैं कमाता हूँ ना तुम कमाती हो, हम अपना परिवार कैसे चलाएंगे? वो सब मुझे नहीं पता राहुल, ये तुम देख लो क्या करना है, लेकिन शादी तो करनी ही पड़ेगी। अब हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है प्रिया, तो तुम अपने घर वालों से बात करो, फिर देखते हैं क्या करना है, कैसे करना है। अब शादी तो करनी ही पड़ेगी, तुम बोल रही हो तो। ठीक है राहुल, थैंक यू सो मच मुझे समझने के लिए। वो शर्मा जी के बेटे की शादी हो गई क्या? नहीं, अभी तो नहीं हुई है। पर तुम पूछ क्यों रही हो? नहीं, कुछ खास नहीं, बस ऐसे ही पूछ रही थी। अब अपनी भी प्रिया शादी लायक हो गई है, तो इधर उधर थोड़ा नज़र तो रखना पड़ेगा ना, कहाँ किसके बेटे अच्छे हैं। हाँ, बात तो सही कह रही हो तुम। अरे प्रिया बेटा, आ गई तुम कॉलेज से? हाँ पापा। मम्मी, पापा, मुझे आप दोनों से ज़रूरी बात करनी है। हाँ बेटा, बोलो, क्या बात है? मम्मी, पापा, मैं एक राहुल नाम के लड़के से प्यार करती हूँ और उसी से शादी करना चाहती हूँ। क्या? ये क्या बोल रही हो तुम? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? हमने तुम्हें इसलिए पढ़ाया लिखाया कि तुम घर के बाहर जाकर ये सब काम कर सको? देखो प्रिया, हमारे खानदान में आज तक कभी किसी ने लव मैरिज नहीं की है, और हम तुम्हें ये सब करने की परमिशन कभी नहीं दे सकते, समझी? प्रिया, मेरी बात तुम कान खोलकर सुन लो। तुम उस लड़के को भूल जाओ। इसी में तुम्हारी और हम सबकी भलाई है। लेकिन मम्मी पापा, मुझे उसी लड़के से ही शादी करनी पड़ेगी। प्लीज आप मेरी बात को समझो, आप समझते क्यों नहीं हो? चुप, एकदम चुप। तुम्हारी बकवास सुनने में हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। जो हमने बोल दिया सो बोल दिया। वही हमारा आखिरी फैसला है। अब जाओ तुम यहाँ से। क्या हुआ प्रिया? बात करी तुमने अपने मम्मी पापा से? हाँ राहुल, पर उन्होंने साफ साफ मना कर दिया, ये शादी नहीं हो सकती। मुझे तो पहले से ही पता था प्रिया। कोई भी इतनी जल्दी शादी के लिए नहीं मानेगा। अभी हमारी एज ही क्या है। और मैं तो कहता हूँ तुम ना अबॉर्शन करवा लो। थोड़ा अपने कैरियर पर फोकस करते हैं। तुम भी अच्छा सा अपना कैरियर बनाओ, और मैं भी अच्छे से सेटल हो जाएं, उसके बाद शादी का सोचेंगे। लेकिन राहुल, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मैं तुमसे प्यार करती हूँ, और ये बच्चा हम दोनों के प्यार की निशानी है। मैं इस बच्चे को नहीं मार सकती। अरे यार, क्या पागलपन है? क्या मैंने तुमसे प्यार नहीं किया है? तुम किसी बात को समझती क्यों नहीं हो? अरे यार, रोना बंद करो। प्लीज रोना बंद करो। अच्छा प्रिया सुनो, तुमको शादी अभी ही करनी है तो हम कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है अब मेरे पास। पर राहुल, क्या तुम्हारे घर वाले मानेंगे? मानेंगे तो नहीं, पर देखेंगे जो भी होगा। अब कोई ऑप्शन भी तो नहीं है, कर भी क्या सकते हैं। थैंक यू राहुल, मुझे बहुत खुशी है कि तुम मुझसे शादी कर रहे हो। हाँ, अब करनी तो पड़ेगी। कर भी क्या सकते हैं। अरे कौन है? गेट खुला है, आ जाओ अंदर। राहुल, ये सब क्या है? तुमने शादी कर ली? हाँ मम्मी। इस तरह तुमने शादी कर ली, बिना बताए अपने माँ बाप को? बहुत गलत बेटा किया है तूने। प्रिया, तुम कमरे में जाओ, मैं मम्मी पापा को समझाता हूँ। ठीक है राहुल। अरे मम्मी, समझा करो। तुम्हारी तबीयत कितनी खराब रहती है, ढंग से खाना तक नहीं बना पाती हो। तो कोई तो चाहिए ना घर में काम करने के लिए। अरे बेटा, पर इसके लिए तो हम एक बाई भी लगा सकते थे। इसके लिए तुम्हें शादी करने की क्या जरूरत थी, वो भी इस तरह? अरे मम्मी पापा, प्रिया के मम्मी पापा के पास ना बहुत प्रॉपर्टी है, बहुत पैसे वाले लोग हैं। तुम बस देखती जाओ कैसे मैं इस प्रिया के जरिए माला माल होता हूँ। और तो और, तुम्हें काम करने वाले की भी जरूरत थी। दिन प्रतिदिन तुम बूढ़ी होगी, तो तुम्हें भी तो काम करने के लिए कोई ना कोई चाहिए। बस इसीलिए शादी करके लाया हूँ, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। अच्छा, क्या तुम्हारी इस प्रिया को पता है कि तुम ऐसा कर रहे हो उसके साथ? देख कर तो नहीं लगता, बड़ी खुश दिख रही है। अरे मम्मी, तुम भी कैसी पागल जैसी बातें कर रही हो? ये भी कोई बताने की बात होती है? प्रिया मुझसे पागलों की तरह प्यार करती है। उसको सिर्फ मुझसे शादी करनी थी। बाकी उससे कोई लेना देना नहीं है, तो मैंने भी कर ली। अपना भी काम हो गया।
देखो प्रिया, घर के सारे काम तुमको ही करने पड़ेंगे क्योंकि मेरी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं रहती है। तो ये बात बात पर मुझे बोलना बंद करो, काम करती हूँ काम करती हूँ। समझ में आया? राहुल, ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? मैंने कब कहा कि मैं काम नहीं करती? मुझसे जितना हो पाता है उतना सब करती हूँ। और तुमको तो पता ही है ना कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और प्रेगनेंसी में इतना काम नहीं कर सकती मैं। देखो प्रिया, शादी की जल्दी तुमको थी, मैंने तो मना किया था मत करो शादी। तो अब भुगतो, काम तो करना ही पड़ेगा। शादी के बाद हर औरत को काम करना ही पड़ता है। राहुल, तुम्हें क्या हो गया है? तुम मुझसे किस तरीके से बात करते हो? पहले तो तुम मुझसे कितना प्यार से बात करते थे, मुझे बाहर घुमाने ले जाते थे। आजकल ना तुम मुझे कहीं बाहर ले जाते हो और तो और मेरी तरफ देखते तक नहीं हो तुम। पहले तो मेरी गर्लफ्रेंड थी तो गर्लफ्रेंड के तरीके से रखता था, अब तो मेरी बीवी हो तो बीवी की तरह से रहो। समझ में आया? माँ जी, मेरा 7वां महीना शुरू हो गया है। अब मुझसे काम नहीं होता, कमर बहुत दुखती है, खड़े भी नहीं रहा जाता ज़्यादा देर। अच्छा, तो मैं करूँ अब सारा काम? नहीं माँ जी, मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ। क्या हम एक बाई नहीं लगा सकते कुछ समय के लिए? अगर मेरी ऐसी हालत नहीं होती तो मुझे कोई तकलीफ नहीं थी, मैं सारा काम संभाल लेती, लेकिन अब नहीं हो पा रहा माँ जी। क्या मेरे बेटे ने तुम्हें महारानी बनाने के लिए शादी किया था क्या इस घर में? मम्मी जी, आप ये क्या बोल रही हो? प्रिया, ये तुम किस तरीके से बात कर रही हो मेरी मम्मी से? तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई? पर राहुल, मैं तो चुप एकदम। मुझे तुम्हारी कोई बकवास नहीं सुननी है। तुम्हें इस घर में हम पाल रहे हैं वही बहुत है। जाके चुपचाप काम करो, समझी? राहुल, मुझे कुछ कपड़े दिला दो, मेरे पुराने कपड़े सब टाइट हो रहे हैं, पेट बड़ा हो गया है तो। क्या दिमाग खराब हो गया है क्या तुम्हारा? कभी बड़े कपड़े चाहिए, कभी छोटे कपड़े चाहिए। जो है उसी में काम चलाओ। मेरे पास फालतू खर्च करने के लिए पैसे नहीं है। बाप के यहाँ से अपने तो एक जोड़ी कपड़े लेके आई नहीं हो और यहाँ महारानी जी हुक्म चला रही है। कैसी बात कर रहे हो राहुल? मैंने तुम्हारे लिए अपने माँ बाप को छोड़ा है, लव मैरिज की है हमने बिना अपने माँ बाप को बताए हुए, और तुम ही ऐसी बातें कर रहे हो? हाँ तो जब तुम अपने माँ बाप की सगी नहीं हुई जिन्होंने तुमको पैदा किया है, तो हमारी सगी क्या हो सकती हो? राहुल, तुम्हारे कहने पे मैंने अपने माँ बाप को छोड़ा है, और वो भी तुम्हारे खातिर। हाँ तो कल को किसी और के कहने से तुम हमको छोड़ दोगी उसके खातिर? ये कौन सी बड़ी बात है तुम्हारे लिए? अब ये रोना गाना बंद करो और जाके चुपचाप काम करो। मैंने अपने माँ बाप का दिल दुखाया है, उनका भरोसा तोड़ा है। शायद इसी की सजा मुझे मिल रही है। उसी तरीके से राहुल मुझे सजा दे रहा है, मेरा भरोसा तोड़ के। ओ महारानी, पूरे 7 दिन हो गए हैं, कब तक पड़ी रहोगी? घर का काम कौन करेगा, तेरा बाप? माँ जी, मेरे साथ ऐसा मत कीजिए प्लीज। 7 दिन ही तो हुए मेरी बच्ची को जन्म दिए हुए, और वो भी ऑपरेशन से हुई है। मैं कैसे काम करूँ? मुझसे उठते तक नहीं बन रहा है। तो मैं क्या करूँ? क्या मैं काम करूँगी अब? अच्छा, तो अब महारानी तुमसे काम ही नहीं हो रहा है तो अपने बाप को भेज दो, 2-4 नौकर ही भेज दे यहाँ। और नहीं हो रहा है, नहीं भेज सकते तो तुम भी चली जाओ अपने बाप के पास, कोई जरूरत नहीं है यहाँ रहने की। एक फूटी कौड़ी लेकर नहीं आई हो आज तक अपने बाप के यहाँ से। हमने ठेका ले रखा है क्या तुमको जिंदगी भर खिलाने का? मैंने बहुत गलत किया अपने मम्मी पापा के खिलाफ जाकर। शायद भगवान मुझे इसी की सजा दे रहा है। अब मैं करूँ तो क्या करूँ? अपने मम्मी पापा के पास किस मुंह से जाऊँ? इन लोगों ने मेरा जीना मुश्किल कर दिया इस घर में। क्या करूँ मैं? मेरे पास मरने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। लेकिन मेरी बच्ची कहाँ जाएगी? मैं क्या करूँ? कहाँ जाऊँ मैं? मेरी बच्ची को मैं छोड़ भी तो नहीं सकती। इस नन्ही से जान ने क्या बिगाड़ा है? हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? अगर हमारी आज की स्टोरी से आपको कुछ सीख मिली हो तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं ऐसी ऐसी प्यारी प्यारी स्टोरियां आपके सामने लाती रहूं। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को राम राम। आप ऐसे ही हमें दिल से सपोर्ट करते रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपना और अपने पूरे परिवार का खूब ध्यान रखिए। सभी को राम राम।